अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेंट्री बॉक्स। एशिया का स्पेशल एडिशन जारी है और गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान दे वर नॉक्ड आउट बाय श्रीलंका। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट मैच था, पाकिस्तान का जीतना लाजमी था। लिमिटेड ओवर्स का मैच हुआ, ज़रा 42 ओवर्स का ये मैच हुआ DLS मेथड के थ्रू। बट ऑफ कोर्स शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा टोटल नहीं दे पाएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन मोहम्मद रिजवान की अच्छी कारकर्दगी, अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, एक स्टेबल टोटल दिया 252। 7 खिलाड़ी आउट पर 253 का टारगेट दिया, लेकिन जवाब में पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन क्योंकि इनएक्सपीरियंस थी, दो इंजरीज जो सामने आई पाकिस्तान क्रिकेटिंग को, उसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करा। हारिस रऊफ, वी वर मिसिंग हिम, एंड ऑफ कोर्स नसीम शाह एज वेल। दो नए प्लेयर्स खेल रहे थे, मोहम्मद वसीम जूनियर एंड ऑफ कोर्स डेब्यूटेंट जमान खान एज वेल। तो उनकी परफॉर्मेंस पे आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के मैच पे जरा नजर डालते हैं। मैच समरी जो कल के मैच में रही है, जरा उस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान won the toss, they decided to bat first, looking at the conditions and looking at the bowling department, क्योंकि नए बॉलर्स थे, शायद एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे थे बाबर आजम पहले बॉलिंग डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन ऑफ कोर्स ओवरकास्ट कंडीशंस थी और दे डिसाइडेड कि भाई बैटिंग करते हैं। थोड़ा बहुत ज़ाहिर स्विंग्स फिर भी नजर आ रहा था श्रीलंका के लिए। पाकिस्तान ने पहले ज़ाहिर बैटिंग की है। मोहम्मद रिजवान वाज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान, ऑफ कोर्स 86 नॉट आउट ऑफ 73, एंड अब्दुल्ला शफीक 52 फॉर 69 बॉल्स। इफ्तिखार अहमद ने आखिर में साथ दिया मोहम्मद रिजवान का 47 फॉर 40, थोड़ा तेज़ खेल के गए। एंड जवाब में ऑफ कोर्स पाकिस्तानी बॉलिंग ऑल ओवर द प्लेस। स्टार्ट में भी विकेट्स नहीं मिल रही थी, अच्छा स्टैंड दिया गया, उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंसेस कुशाल मेंडिस की 91 फॉर 87, एंड दैन चेरित असलंका, इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर श्रीलंका, 49 नॉट आउट फॉर 47। आखिर में ज़ाहिर नहीं जिताया श्रीलंका को, एंड दैन समारा विक्रामा एज वेल विद 48 for 51 as well. And of course, man of the match was Kushal Mendes for his 91 innings. Amazing performance by Kushal Mendes and from Sri Lanka as well, because we were expecting that. खास तौर पे विलालगे ने जो आउट किया बाबर आजम को, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाफ जब श्रीलंका मैच खेल रही थी तो वहाँ पर ज़रूर हार गए मैच और बुरी तरीके से हारे श्रीलंका, लेकिन स्टिल विलालगे was man of the match for scoring 40 odd runs and of course taking 4 wickets as well. So look out for this star, 19 years old, and watch out for Sri Lanka in the World Cup as well. हम बात करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद भाई बहुत शुक्रिया। कल के मैच पे डायरेक्ट ज़ाहिर हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान दे आर आउट फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। एक्सपेक्टेड था कि 3 मैचेस होंगे पाक इंडिया के, कल के मैच पे जरा नजर डालिएगा। यार कल के मैच का ज़्यादा ताल्लुक है ना, अपना तलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि यार पाकिस्तान को पता था कि उन्होंने ये मैच जीतना है। अगर ये मैच जीत जाते तो हम फाइनल खेल रहे होते और फाइनल में हमें एक मौका मिलता कि इंडिया से जो हम बुरी तरह से हारे थे 228 रन से, उसका शायद बराबर कर सकें हम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार टीम की मतलब बॉडी लैंग्वेज, और फिर ठीक है लोग कहेंगे यार वो आखिरी गेंद तक मैच गया और बड़ा फाइट किया पाकिस्तान ने। यार फाइट से बात बनती नहीं है, आजकल स्पोर्ट्स आप खेलते हैं जीत के लिए। दूसरा, आपने आखिरी गेंद तक मैच जाने क्यों दिया भाई? सवाल ये पैदा होता है कि सबको पता था कि 252 इन 42 ओवर इज चेसेबल। पिच में भी कोई ऐसी कोई खास, बाद में तो बारिश के बाद तो और वो पिच बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। तो मसला ये था कि आपको विकेट्स लेनी चाहिए थी और हमने अनफॉर्चुनेटली विकेट्स ही नहीं ली, कोशिश भी नहीं की मिडिल ओवर्स में। जब वो सदीरा, समारा विक्रमा और कुशाल मेंडिस बैटिंग कर रहे थे तो बाबर ने कोशिश ही नहीं की विकेट्स लेने की। अब आप नोट करें कि यार मतलब छोटी छोटी टेक्निकल फैसले जो कप्तान के है, जैसे स्लोअर वन अगर आपके बॉलर्स कर रहे हैं तो आपने मिड ऑफ ऊपर लिया हुआ है, पीछे आपने कोई नहीं रखा हुआ है, वहाँ पर चौके पड़ रहे हैं। फिर आपने कोशिश ही नहीं की कि दोनों बैट्समैनों को जो है सिंगल्स किसी तरह से उनके रोके। उन्होंने बड़े मज़े से वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और बहुत ही आराम से उन्होंने अपनी पार्टनरशिप की। तो कप्तानी भी उतनी अच्छी नहीं थी। दूसरा, मिडिल ओवर में बॉलिंग भी बेकार। यार शादाब और नवाज तो इतने बड़े डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं कि ना पूछें। कोई विकेट ही नहीं ले पा रहे हैं वो मिडिल ओवर्स में। जब तक आप मिडिल ओवर्स में 50 ओवर्स में विकेट नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा। इकोनॉमी से थोड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग नहीं चाहिए होती है 50 ओवर्स में। 50 ओवर्स में आपको, ये T20 क्रिकेट नहीं है, ये 50 ओवर्स है। तो आपको जो है ना यू नीड टू व्हाट यू कॉल इट टेक विकेट्स, और वो हमारे बॉलर्स नहीं कर पा रहे हैं मिडिल ओवर्स में, जिसकी वजह से वर्ल्ड कप से पहले एक परेशानी का बायस है। भाई कल के मैच के बाद बाबर आजम पे ऐसे कैप्टन बहुत तनकीद की जा रही है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। जब डिसीजन मेकिंग की बात की जाती है तो बाबर आजम एक क्रूशल मोमेंट्स पर डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे कल के मैच पे तनकीद हो रही है कि भाई जो फील्डिंग है वहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत फेस की, क्योंकि लास्ट ओवर में आपने देखा लेग साइड पे कोई फील्डर नहीं था
और सिर्फ एक एक टच उस साइड पर, एक टाइमिंग, उसमें टाइमिंग भी नहीं थी उस शॉट पर, एक टच किया एंड देन 4 रन भाग के बना लिए श्रीलंकन प्लेयर्स ने। तो ये तनकीद क्या दुरुस्त है या बिला जवाज़ है? क्योंकि इंजरीज का शिकार भी रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हारिस रऊफ, नसीम शाह वर नॉट देयर। तो क्या इंजरीज की वजह से ये टूर्नामेंट हाथ से गया है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कैप्टन? देखिए, किसी भी कप्तान को, जब वो इंटरनेशनल टीम का कप्तान होता है, उसको हर चीज़ के लिए तैयारी करके रखनी पड़ती है। इंजरीज भी होंगी। देखा, दूसरी आखिर श्रीलंका भी तो अपने मेन बॉलर्स के बगैर खेल रहा है ना यार। उनका मेन लेग स्पिनर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है हसरंगा, उनके फास्ट बॉलर्स नहीं है मेन, वो भी तो खेल रहे हैं ना विदाउट मेन बॉलर्स। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी वो इंजरीज़ हैं इसलिए बाबर के लिए मुश्किल हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखें, हमेशा आप 15-16 की टीम, आप 17 प्लेयर लेके गए श्रीलंका। क्यों लेके गए आप 17 प्लेयर्स? इसलिए क्योंकि अगर कोई इंजरीज होगी तो आप बैकअप में आपके पास प्लेयर होनी चाहिए। मसला ये कि चंद एक प्लेयर्स पे बाबर साहब तैयार ही नहीं है सोचने के लिए कि नहीं यार मैं तो मतलब इनके बगैर नहीं खेलूंगा। शादाब की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि शादाब की परफॉर्मेंस कुछ नहीं रही है यार इन रिसेंट मैचेस ओडीआईज में। उसकी बॉलिंग में दम नहीं है, वो विकेट्स नहीं ले पा रहा है, वो हल्की टीमों के खिलाफ विकेट ले लेता है। आप जब आपके पास ओसामा मीर लेग स्पिनर पड़ा हुआ था तो आपने क्यों नहीं ट्राई किया उसको? ओसामा मीर भी बैटिंग कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मसला ये कि बाबर जब तक के अपना मतलब जो उसकी माइंड सेट है ना, वो जब तक के चेंज नहीं करेगा तो कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है यार कुछ प्लेयर्स के ऊपर। तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कैसे आप मतलब अच्छी कप्तानी कर सकते हैं? मुझे बताया ना, आप तैयार ही नहीं है यार। आप वही अब्दुल्ला शफी को लेके घूम रहे हैं। आपने तैयब ताहिर को टीम में रखा हुआ है, आप उसको ट्राई करने को तैयार नहीं है, जबकि वो पिछले जो इमर्जिंग नेशंस कप हुआ था उसमें उसने 100 किए हुए हैं, और वो भी श्रीलंका में किए उसने 100, और कोलंबो में किए उसने 100। तो भाई फिर बात बनती नहीं है ना। तो आई थिंक ये वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम को अच्छा है कि चले, एक तरह से देखें तो अच्छा ही हुआ कि ये मतलब झटका लग गया इनको। वरना अगर ये झटका नहीं लगता तो शायद हम इसी टीम से जाते, इसी प्लेयर से जाते हैं, और वर्ल्ड कप में इससे बड़ा ही हमें डिसअपॉइंटमेंट होती, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो आप तगड़ी टीमों से खेलने वाले, कोई हल्की टीमों से खेलने नहीं वाले हैं। तो बाबर की डेफिनेटली ही नीड्स टू मतलब शो मोर मेच्योरिटी एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, और उसको अब सही फैसले करने पड़ेंगे। जो प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका काम नहीं है ओडीआई में, उनको आप बिठाएं। देखें, टीम के लिए खेलना चाहिए प्लेयर को, अपने लिए नहीं। 50 कर लिए तो हो गया, या एक विकेट ले ली 60 रन देके, ये आजकल की क्रिकेट नहीं है। देखो लेट्स सी कि अब क्योंकि वर्ल्ड कप भी अराउंड द कॉर्नर है और कोई सीरीज नहीं है, कोई ओडीआई मैच नहीं है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से पहले। 2 वार्म अप मैचेस ऑफ कोर्स खेलने हैं। देन ऑन 6th of October पाकिस्तान विल बी फेसिंग नेदरलैंड्स। और जैसे कि बाबर आजम कह रहे हैं कि हारिस रऊफ विल बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड, बिकॉज उनका ज़रा इतना स्ट्रेच नहीं है, उनकी पसलियों में एक इंजरी है, वो ज़रा थोड़ा टाइम बाद तो सही हो जाएंगे। हारिस रऊफ खुद कह रहे हैं कि उनके हर जिस्म के हर हिस्से में दर्द है, तो विल टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। लेकिन ऑफ कोर्स नसीम शाह के बारे में बात की गई बाबर आजम से कि कब वो अवेलेबल होंगे स्क्वाड में, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई प्लान बी फिलहाल उनके पास नहीं है, अगर है भी तो फिलहाल शेयर नहीं करेंगे। लेट्स सी के कैसी रिकवरी होती है, क्योंकि शोल्डर स्ट्रेन जब भी होता है फास्ट बॉलर को तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बाबर आजम ने क्या गुफ्तगू की है कल के मैच के बाद, ज़रा आपको दिखाते हैं। Yes, in the end, we just decide to bowl our best bowlers. So that's why we are decide to Shaheen bowl in the last second half over, and then we are believe in Zaman Khan, but unfortunately we not finish well. Yes, we. I think Sri Lanka play very well, better cricket for us. That's why they win. I think we have not up to the mark in the bowling. And fielding, so I think that's why we are lose the match. Important thing, I think in the middle overs we are not bowling well. That's why because that partnership they cost us. We are start well, finish well, but not in the middle overs. We are take wickets, so they cost us because in the middle overs you take wickets, then pressure on other teams. So we are lack that thing in this match. जी हाँ, बाबर आजम की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। एक ब्रेक की जब जाएंगे, ब्रेक से वापस आके ज़रा बात करेंगे। कल का मैच जो था उसमें टॉस पर बहुत तनकीद की जा रही है कि क्या पाकिस्तान को, क्योंकि नोइंग के बॉलिंग डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स थी 2 नए बॉलर्स के लिए, तो उसको वसीम जूनियर तो डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन डेब्यू जमान खान पर बहुत प्रेशर था जिन्होंने लास्ट ओवर भी कराया। उनको लास्ट ओवर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
Welcome back after a short commercial break. हम बात करें गुज़श्ता रोज़ के मैच की because Pakistan were knocked out by Sri Lanka in the all-important match where Pakistan had to win that match and to be in the final with India. But now, 17 September, Sunday को अब India they will be facing Sri Lanka in the all-important final of the Asia Cup 50 over टूर्नामेंट। टॉस पर बहुत तनकीद की जा रही है। वहीद भाई, टॉस क्या दुरुस्त डिसीजन थी? क्योंकि बॉलर्स, जैसे मैंने ब्रेक से पहले बात की, बॉलर्स के बारे में कहा जाता है कि यंग बॉलर्स हैं, सिर्फ नसीम शाही आपके पास अवेलेबल थे एज अ फास्ट बॉलर जो कि एक्सपीरियंस थे, तो आप पहले बॉलिंग कर लेते, ओवरकास्ट कंडीशन से स्विंग मिल जाती, जल्दी आउट कर लेते श्रीलंका को एंड देन यू विल बैटेड सेकंड अंडर लाइट्स, या फिर प्रेशर था बाबर आजम पे अंडर लाइट्स इंडिया के खिलाफ 128 पे ऑल आउट हो गए थे और 228 रन से एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। टॉस का जहाँ ताल्लुक है, यस डेफिनेटली आई थिंक कि मुझे ये लगा कि यार देखें, जब आपको पता है कि आपको मैच जीतना ज़रूरी है और जब आपको पता है कि बारिश का मौसम है, हो सकता है कि बारिश हो, तो आपको फिर ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए थी कि बेहतर ये होता है कि आप सेकंड बैटिंग करते हैं, क्योंकि फिर सेकंड बैटिंग में होता है कि अगर बारिश होती भी जैसे हुआ कि मैच पहले 45 ओवर्स का हुआ, फिर 42 ओवर्स का हुआ, तो आपको पता होना चाहिए था कि यार आपका टारगेट क्या है डीएल मेथड के मतलब अंडर, अगर मतलब बारिश होती रही तो आई थिंक चेस वुड हैव बीन मच बेटर। लेकिन मुझे ये फील आ रही है कि यार वो जो इंडिया से जो इनको मार पड़ी ना 228 रन की, उसकी वजह से ये बिल्कुल हिल गए, तो इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था डिसीजन लेके पहले कैसे बोलते हैं अपना बैटिंग करने का, जिसकी वजह से देखिए ये मैच जीता जा सकता था यार, ऐसा नहीं है। विकेट्स लेने वाले बॉलर्स चाहिए आपको, नसीम नहीं है, हारिस नहीं है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि यार आप मतलब जीत ही नहीं सकते मैच, ये तो कोई बात बन। अब फिर मैच बन गया था यार, शाहीन ने बना दिया था मैच आपका। बात वही कि आप एक ऐसे बॉलर को लास्ट ओवर दे रहे हो। अब वही मैं बार बार कहता हूं कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में और लीग क्रिकेट में बहुत फ़र्क है यार। डोंट एक्सपेक्ट कि अगर जमान खान काउंटी क्रिकेट में लीग्स में अगर वो आखिरी अच्छे ओवर करा रहा है तो इंटरनेशनल में भी करा देगा। इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट होती है, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की बिल्कुल डिफरेंट सोच चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो आपको स्पिनर्स पे देखना पड़ेगा कि मसला क्या है स्पिनर्स का। वेद भाई, श्रीलंका की परफॉर्मेंस आपने कैसे देखी? उनके वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड ऑफ कोर्स विलालगे 19, जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया कि 19-year-old स्टार फॉर श्रीलंका, एंड वॉच आउट फॉर हिम ऑफ कोर्स इन द वर्ल्ड कप एज वेल। इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, लेट्स सी कि कितनी सूटेबल है पिचेस उनके लिए, क्योंकि ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा होता है इंडिया के अंदर, तो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। बट ऑफ कोर्स बैटिंग लाइन भी बहुत परफॉर्म कर रही है। क्या श्रीलंका एक थ्रेट है इस वर्ल्ड कप में? ऑफ कोर्स दे आर मिसिंग एस बॉलर, कि जो नई बॉल से उनका बॉल कराने के लिए कोई पेसर उनके पास नहीं है, कुछ इंजरीज भी हैं ऑफ कोर्स, तो क्या थ्रेट होगा श्रीलंका वर्ल्ड कप के लिए, ऐसी टीम्स के लिए जो सब कॉन्टिनेंट इंडिया हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऑफ कोर्स दे आर? देखिए श्रीलंका जो है ना वो होम ग्राउंड पे खेल रही है और श्रीलंका कोई बुरी टीम कभी नहीं रही है। हालांकि वो अपने मेन बॉलर्स मिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने जिस तरह से कैसे बोलते हैं अपना वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट जीता और जिस कॉन्फिडेंस से वो आए हैं, और फिर ये 11वीं दफ़ा वो एशिया कप का फाइनल खेलने वाले हैं। मेरे मोर देन इवन पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया 6 दफ़ा खेला है, पाकिस्तान 5 दफ़ा खेला है। तो श्रीलंका को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए था, ना लेना चाहिए। उनकी अच्छी टीम है बुरी टीम नहीं है। उनका मेन ये कि उनके जो बैकअप बॉलर्स है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब अगर आप स्पिन का कंपैरिजन कर लेना यार, आप देखें श्रीलंका की तरफ से महेश थिक्साना, वेला लागे, धनंजय डिसिल्वा, एक मैच में इवन चरित असलंका ने 4 विकेटें ली। उनके स्पिनर्स कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, कैसे विकेटें ले रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया ले लें, इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव, जडेजा, आप देखें कैसे वो विकेटें ले रहे हैं। फिर आप अगर इवन बांग्लादेश की तरफ आए तो उनके स्पिनर्स भी हमसे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे शकीब हो चाहे नसम हो। हमारे तो स्पिनर्स विकेट ही नहीं ले रहे ना। तो आई थिंक कि श्रीलंका की स्ट्रेंथ उनकी स्पिन में है, और वेला लगा खास करके बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। कल उसने बाबर को भी आउट किया और उसने अब तक सारी बड़ी विकेटें ली है इस टूर्नामेंट के अंदर, मतलब कोहली को, रोहित को, शुभमन गिल को, बाबर को। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड डेवलपिंग ऑलराउंडर फॉर श्रीलंका। As we were talking about Sri Lanka, are they a threat in the World Cup? या अभी हम फाइनल की बात पहले करें कि अगर फाइनल में टफ टाइम दे सकती है इंडियन क्रिकेट टीम को, देन वील टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप एज वेल, कि वो थ्रेट साबित हो सकते हैं ऐसी टीम्स के लिए। क्योंकि कल बैटिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी श्रीलंका की, खासतौर पर असलंका ने आखिर में जिताया, एंड देन कुशाल मेंडिस वाज मैन ऑफ द मैच एज वेल। देखिए श्रीलंका की अगर फुल बॉलिंग अटैक जब आ जाएगी, जैसे उनका जो मेन फास्ट बॉलर है दुष्मंता चमीरा,
हसारंगा, फिर वो जो उनका फास्ट बॉलर लाहिरा कुमारा, ये जब वापस आएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनकी बॉलिंग अगर तगड़ी हो गई तो इनकी टीम बुरी नहीं है, अच्छी खासी इनकी टीम है। और फिर अब ये कुशाल परेरा को भी लेके आ गए हैं। कुशाल परेरा, मैंने कल भी आपसे कहा था कि यार वो बड़ा मैच विनिंग प्लेयर है, उसने यानी कि उसका इतना तगड़ा किस्म का वो बैट्समैन है, इम्पैक्ट प्लेयर है कि वो साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैचेस जिता चुका है श्रीलंका को चेस करते हुए, सेंचुरियाँ की उसने। तो कल जिस तरह वो खेल रहा था, जिस तरह उसने आगाज़ किया था, वो तो पाकिस्तान की किस्मत थी भाई कि पाकिस्तान ने उसको रन, वो गलती से वो निशंका की बेवकूफ़ी से रन आउट हो गया। बट येस, श्रीलंका विल डेफिनेटली बी अ थ्रेट इन द वर्ल्ड कप, स्पेशली ऑन इंडियन विकेट्स एंड विद दे स्पिन लाइनअप, और उनकी पेस बॉलिंग भी बुरी नहीं है। 2 एक्सपेरिमेंट्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तिलक वर्मा को ट्राई किया है, देन प्रसाद कृष्णा को आज शायद डेब्यू करवाया जा रहा है इंडियन नेशनल टीम में, एंड ऑफ कोर्स विराट कोहली को ड्रॉप किया गया, रेस्ट करवाया जा रहा है। तो आई थिंक क्या ये कहा जा सकता है कि इंडियन टीम दे नो वेल हाउ टू हैंडल देयर प्लेयर्स, कैसे रेस्ट कराना है, कहाँ खिलाना है, कहाँ एक्सपेरिमेंट करवाना है? नहीं, देखें, बात यह है कि यही तरीका होता है यार तला, कि आज इंडिया ने नहीं अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट दिया है। उन्होंने बुमराह को भी रेस्ट दिया है, सिराज को भी रेस्ट दिया है, बैट्समैनों को भी, कोहली तक को उन्होंने रेस्ट दिया। अब देखें ना, कोहली आज ड्रिंक्स कैरी कर रहा है। अब हमारे वहाँ क्या होता, अगर सरफराज ड्रिंक्स कैरी करता है तो उसका हवा बन जाता है, ओह सरफराज ने ड्रिंक्स कैरी किया, भाई सरफराज तो फॉर्मर कप्तान है, ये है। अबे भाई ऐसे नहीं होता, ये इसी तरह दूसरी टीमें तरक्की करती हैं। आज कोहली देखे कितने हंसी खुशी वो अपने ड्रिंक्स लेके जा रहा है, मज़े कर रहा है, वो इंजॉय करता है क्रिकेट को यार। तो इंडिया ने ये तरीका है, आप तो हर मैच में नसीम को खिलाए जा रहे हैं, शाहीन को खिलाए जा रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान से खेलो, चाहे आप जिम्बाब्वे से खेलो, आप रेस्ट ही नहीं देते अपने मैन बॉलर्स को यार, जिसकी वजह से अब नसीम का ये पोजीशन आ गई है कि बड़ा सीरियस उसको इंजरी हुई हुई है। कल बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर बोला कि हारिस की तो इंजरी इतनी सीरियस नहीं, वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार होगा, लेकिन नसीम का अभी भी हम कह नहीं सकते। अब आप सोचिए, अगर नसीम नहीं खेल पाया वर्ल्ड कप, कितना बड़ा धचका है। उसकी वजह ये है कि बैड मैनेजमेंट फ्रॉम द टीम। मतलब आप हर मैच में अपने मेन प्लेयर बॉलर्स को ही खिलाने के लिए आप मतलब तौले हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है हारने से। ऐसे नहीं होता। आज इंडिया ने देखें पूरी अपनी टीम चेंज कर दी यार। उन्होंने आज सारे अपने यंग बैट्समैनों को चांस दिया, तिलक वर्मा को खिला रहे हैं, सूर्या कुमार यादव को भी खिला रहे हैं। अब और क्या चाहिए यार, इसी तरह चलता है यार। क्रिकेट आजकल इतनी हो रही है, इतने लीग्स हो रहे हैं कि आपको अपने प्लेयर्स को रेस्ट देना पड़ता है। तो आई थिंक अच्छा डिसीजन लिया इंडिया ने बिल्कुल। लेकिन ये कि आज बांग्लादेश अच्छा खेला है, शकीबुल हसन वासे के फेवरेट प्लेयर, उन्होंने 80 रन कर दिए उन्होंने आज, और वो तौहीद हिजरा भी अच्छा खेल रहा है। लेकिन ये एक अच्छा मैच होगा ये इंडिया और बांग्लादेश का। हालांकि बांग्लादेश की 2 विकेटें जल्दी गिरी है, लेकिन अच्छा मैच होना चाहिए। बिल्कुल, लेट्स सी कि क्या परफॉर्मेंसेस रहती हैं। और अब कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अवैध खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कल हम of course Sri Lanka and India will be facing each other in the all important final at Premadasa International Cricket Stadium in Colombo. We'll be talking about it tomorrow inshallah. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।